क्या आपने कभी सोचा है कि साल के 12 महीने केवल ऋतुओं और त्योहारों का चक्र नहीं है? वास्तव में हर महीने के साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है, एक अधिदेवता जो उस पूरे महीने पृथ्वी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यह अद्भुत रहस्य हमें महाभारत और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। भीष्म पितामह जो ज्योतिष और धर्म के महान ज्ञाता थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों से कहा था, हे पांडवों, साल का हर महीना एक अलग देवता का शासन लिए होता है। यही कारण है कि हर महीने की पूजा, व्रत और साधना का महत्व और फल अलग अलग होता है। आइए हम भीष्म पितामह के बताए अनुसार 12 मास और उनके अधिदेवताओं की इस दिव्य यात्रा पर चलें। चैत्र मास। साल की शुरुआत भगवान विष्णु से होती है। जैसे नया साल नई ऊर्जा लाता है, वैसे ही विष्णु की कृपा इस महीने में भक्ति और तपस्या को कई गुना फल देती है। श्री राम जन्मोत्सव और चैत्र नवरात्र इसी महीने में होते हैं। वैशाख मास। इस मास के देवता मदन यानी कामदेव हैं। यहाँ काम का अर्थ केवल वासना नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है। वैशाख में किया गया स्नान और दान अक्षय माना गया है, इसीलिए अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ज्येष्ठ मास। यह मास अग्निदेव का है। चिलचिलाती धूप और जलती धरती पर अग्नि का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि इस महीने गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे पर्व आते हैं, जो हमें संयम और तपस्या का महत्व सिखाते हैं। आषाढ़ मास। आषाढ़ के देवता हैं त्रिविक्रम विष्णु। इसी समय देवशयनी एकादशी आती है, जब देवता योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो साधकों को तप और व्रत की ओर प्रेरित करता है। श्रावण मास। श्रावण का नाम सुनते ही मन में भगवान शिव की छवि आ जाती है। सावन के सोमवार, जलाभिषेक और रुद्राष्टाध्यायी के जाप से साधक हर दुख से मुक्त हो जाता है। इस महीने बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाने का महत्व अनोखा है। भाद्रपद मास। इस महीने की ध्वनि है गणपति बप्पा मोरया। भाद्रपद के देवता गणेश जी हैं, जो विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व इसी मास में आता है, जब पूरा भारत गणपति का स्वागत करता है। आश्विन मास। इस मास की अधिदेवी माँ दुर्गा हैं। शारदीय नवरात्र की 9 रातें माँ की भक्ति, शक्ति और साधना के लिए समर्पित होती हैं। माँ की कृपा से साधक को विजय और आत्मबल प्राप्त होता है। कार्तिक मास। कार्तिक के देवता केशव यानी श्री कृष्ण हैं। ये महीना इतना पवित्र है कि कहा जाता है, कार्तिक स्नान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दीपावली, तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी इसी महीने की शोभा है। मार्गशीर्ष मास। इस मास के अधिपति नारायण हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोलहम, यानी मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने गीता जयंती आती है, जो धर्म और ज्ञान की साधना का उत्तम समय है। पौष मास। पौष के देवता सूर्य देव हैं। ठंड के दिनों में सूर्य ही जीवनदाता होते हैं। इस महीने में सूर्य की उपासना और दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है। माघ मास। माघ के देवता रुद्र हैं। माघ स्नान और महाशिवरात्रि की तैयारियां इसी महीने में होती हैं। शिव की भक्ति से हृदय निर्मल और शक्तिशाली बनता है। फाल्गुन मास। वर्ष का समापन हरि भगवान विष्णु के साथ होता है। होली का पर्व भक्ति और रंगों का प्रतीक है, जहां भक्ति भाव और प्रेम का रंग हर जगह बिखरता है। इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि हर महीना सिर्फ समय का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि देवताओं की विशेष कृपा का प्रतीक है। भीष्म पितामह ने तो दक्षिणायन में प्राण नहीं छोड़े, बल्कि उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि उनका मानना था कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब देवताओं की शक्ति और अधिक जागृत होती है। ये कथा हमें बताती है कि समय का हर पल देवत्व से जुड़ा है। यदि हम हर महीने के अधिदेवता की आराधना करें, तो जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग सहज ही प्राप्त हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्णा। सत्य सनातन धर्म की जय।